हिंदी भाषा तो सागर के समान है जिसमें अनेक नदियां आकर मिलती हैं। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था भाषा, उसका आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भाषा के तीन रूप, भाषा और भाषा के तीन रूप कौन से थे? लिखित, मौखिक और सांकेतिक, उनके विषय में अध्ययन किया था। आज हम भाषा के कुछ अन्य रूप होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा। इन पांच अन्य जो भाषा के अन्य पांच रूप हैं उनके विषय में आज हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मातृभाषा किसे कहते हैं? घर पर जो बच्चा परिवार वालों से भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। कि घर पर जब बच्चा जन्म लेने के बाद अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने बहन भाइयों से, अपने मित्रों से जो भाषा सीखता है वही मातृभाषा होती है। यानी कि बच्चा घर पर रह करके अपने परिवार वालों से जो भाषा सीखता है वह होती है हमारी मातृभाषा। दूसरा है राजभाषा। राज का अर्थ होता है शासन। जिस भाषा में शासन का कामकाज हो और जिसे संविधान में मान्यता प्राप्त हो, राजभाषा कहलाती है। कहने का भाव है कि शासन का जो कामकाज होता है उस कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह होती है राजभाषा, और उस भाषा को संविधान में भी स्वीकार करना अनिवार्य होता है। जैसे कि हमारी राजभाषा है हिंदी, भारत की राजभाषा है हिंदी। इसको संविधान में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि हमारे सरकारी कामकाज में जो भाषा हम प्रयोग करते हैं वह होती है हमारी राजभाषा। उसको संविधान में स्वीकार होना चाहिए, और हमारी जो राजभाषा है वो है हमारी हिंदी, जिसे हम मातृभाषा भी कहते हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र यानी देश की भाषा। जो भाषा पूरे राष्ट्र, पूरे देश में बोली जाए, वह समझी जाए, वह होती है राष्ट्रभाषा। यानी कि जिस देश में सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है, समझी जाती है, और साथ ही उसको संविधान में भी मान्यता प्राप्त होनी अनिवार्य है, वह राष्ट्रभाषा होती है। जो भाषा पूरे देश में बोली जाए, समझी जाए, जिस भाषा से उस देश की संस्कृति जुड़ी हो, वह होती है राष्ट्रभाषा। वैसे तो हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा को एक ही मान लेते हैं और हम बोलने में ये कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि हमारे बड़े विद्वानों ने, देशभक्तों ने पूरा जोर दिया था भारत को हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। लेकिन खेद की बात यह है कि अब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में स्वीकार नहीं किया गया है। कई बार तो ये भी हो जाता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा है वो दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होती हैं। राजभाषा तो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है, और राष्ट्रभाषा होती है जो पूरे देश में बोली जाए, समझी जाए, और जिससे उस देश की संस्कृति जुड़ी हुई हो और संविधान में उसको स्वीकृति मिली हो। तो अब तक हमारे देश की संविधान के अंदर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तीसरा है, चौथी है हमारी राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा भी एक समान ही होती है। एक अंतर इसमें क्या होता है
कि राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, वह भाषा जो देश में अधिक लोगों द्वारा बोली जाए तथा संविधान में मान्य हो, उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतर क्या है कि राष्ट्रीय भाषा हम जिसको कहते हैं वो एक से अधिक हो सकती है, 2, 3, 4, 5 संविधान में अगर उसको स्वीकृति मिल जाए तो वो 2, 3, 4, 5 वो उस देश की राष्ट्रीय भाषा हो जाती है। और राष्ट्रभाषा होती है एक, जिस भाषा को संविधान में स्वीकृत किया जाता है और वह पूरे देश से जुड़ी हुई होती है, उसको कहते हैं राष्ट्रभाषा। और राष्ट्रीय भाषा 2, 3, 5, 10, 20 जितनी भी की सबसे ज्यादा उस भाषा को जो लोग बोलते हैं और संविधान में जिसको स्वीकृति मिल जाती है वे भाषाएं उस देश की राष्ट्रीय भाषा होती है। हमारे देश में 22 राष्ट्रीय भाषाओं को संविधान में स्वीकृत किया गया है। मैंने यहां लिख भी रखी है, डोंगरी, मैथिली, संथाली, संस्कृत, पंजाबी, मलयालम, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, ये जो भाषाएं हैं ये हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं 22। 5वीं हमारी है राज्य भाषा। राज्य यानी कि प्रांत, किसी राज्य के शासन कार्य की भाषा उस राज्य की राज्य भाषा या राजभाषा कहलाती है। कि जिस राज्य में सरकारी कामकाज जिस भाषा से होता है वह भाषा उस राज्य की राजभाषा कहलाती है या राज्य भाषा कहलाती है। जैसे कि पंजाब के सरकारी कामकाज पंजाबी में होते हैं तो पंजाब की जो राज्य भाषा है वह पंजाबी है। एक बार फिर से ध्यान से देख लें कि मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा अपने परिवार में सीखता है। राजभाषा वह होती है जिस देश में शासन का जो काम है, कार्यालयों के अंदर पत्र है, सूचना है, कोई भी काम है छोटे से बड़ा जिस भाषा में होता है और संविधान में जिसको स्वीकृति मिलती है वो उस देश की राजभाषा होती है। और हमारे भारत देश की हिंदी राजभाषा है जो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रभाषा वह होती है जिससे समूचे देश की संस्कृति जुड़ी होती है और सभी लोग जिस भाषा को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और संविधान में जिसको मान्यता मिल जाए वो होती है राष्ट्रभाषा। हमारे भारत के अंदर कोई भी राष्ट्रभाषा अलग से एक नहीं है। हमारे देश के अंदर 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। राष्ट्रीय भाषाएं क्या होती है? जिस देश में अधिक लोगों द्वारा जो भाषाएं बोली जाती है और संविधान में उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल जाता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय भाषा। राज्य भाषा क्या होती है? जिस राज्य का, जिस प्रांत का जो काम होता है उस भाषा में सरकारी कार्यालयों के अंदर वो उस राज्य की राजभाषा या राज्य भाषा होती है। आशा है कि आपको ये 5 भाषाओं के जो रूप हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।